शुभ दिन विद्यार्थियों। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 में हम सभी ने मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता मनुष्यता पढ़ी तथा उसका अर्थ समझा। शेष कविता का आशय हम इस कक्षा में समझेंगे। अगली पंक्तियाँ थीं: सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का, दया प्रवाह में बहा, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है, परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इन पंक्तियों में सहानुभूति और परोपकार की शिक्षा दी है। कवि ने इन्हीं गुणों को महाविभूति नाम से विभूषित किया है। सहानुभूति एक श्रेष्ठ गुण है जो दूसरों के दुख को अपना दुख मानना और उसी के अनुसार आचरण करना मनुष्य की संचित पूंजी है। पृथ्वी भी ऐसे महान मनुष्यों की सेवा करती है। सहानुभूति के गुण से सुसज्जित ऐसे मनुष्यों को ही पूजनीय माना जाता है। महात्मा बुद्ध का तत्कालीन समाज विरोधी था, परंतु उनकी दया भावना, सत्य, अहिंसा, प्रेम भावना ने विरोध के स्वर को धूमिल कर दिया। जो व्यक्ति उनके कट्टर विरोधी थे वे भी उनकी महानता के आगे नतमस्तक हो गए और बौद्ध धर्म को अपनाया। कवि के अनुसार वही मनुष्य मनुष्यता के गुणों का प्रतिनिधि बन सकता है जो उदार और परोपकारी है। दूसरों के हितार्थ अपना त्याग करने वाला मनुष्य ही बुद्ध जैसा महान व परोपकारी बन सकता है। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों के काम आता है तथा सबके लिए जीता मरता है। इन पंक्तियों में समझाया गया है कि उदारता, विनम्रता के सम्मुख सभी नतमस्तक हो जाते हैं। रहो न भूल के कभी, मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। कवि ने इन पंक्तियों में समझाया है कि धन के उन्माद में अहंकारी मत बनो। कवि के अनुसार धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह तो मात्र एक तुच्छ उपलब्धि है। इस पर कभी भी भूलकर घमंड नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु विश्वबिंदु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात हे मनुष्य, धन के बल पर या सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करके अपने मन में अभिमान मत करना और यह न सोचना कि तुम तो सनाथ हो, धन या परिवार तुम्हारे साथ है। नहीं, इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। सबके सिर पर भगवान त्रिलोकीनाथ का साया है। वह ईश्वर दीनों का, गरीबों का सहारा है, दयालु है। उसकी शक्ति बहुत अधिक है। अतः जो भी मनुष्य अपने मन में अधीरता रखता है वह बहुत अभागा है। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आता है, उनके लिए जीता और मरता है। इन पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट किया है कि धन दौलत देखकर कभी अहंकार की भावना अपने हृदय में नहीं लानी चाहिए और सभी के लिए समानता का भाव रखते हुए
विश्व का कल्याण करना चाहिए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। अनंत अर्थात जिसका अंत न हो। कवि के अनुसार इस अनंत आकाश में असंख्य देवगण विराजमान हैं। वे अपने हाथ बढ़ाकर उदार हृदय, दयालु तथा परोपकारी मनुष्यों के स्वागत के लिए सदैव तैयार रहते हैं। परस्परा अवलंब से उठो तथा बढ़े सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, रहो न यों कि एक से न काम और का सरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि ने समझाया है कि तुम परस्पर एक दूसरे के सहयोग से उन ऊंचाइयों को प्राप्त करो जहां देवता स्वयं अपनी पवित्र गोद में बैठाने के लिए उत्सुक हों। देवताओं की पावन गोद में स्थान पाने के लिए अर्थात अमरत्व प्राप्त करने के लिए तुम इस मरणशील संसार में निष्कलंक जीवन व्यतीत करते हुए एक दूसरे के कल्याण में ही कर्मरत रहो। इन्हीं गुणों के माध्यम से हम जीवन की उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरों का कल्याण करते हुए स्वयं अपना उद्धार करना होना चाहिए। तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरे के किसी काम न आ सको। तुम्हारे होने का किसी का कोई काम न बने। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों के काम आए। कवि परस्पर सहायता द्वारा कार्यों की सिद्धि की महत्वपूर्णता बता रहा है। अर्थात यहाँ पर कवि कलंक रहित जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा है। विद्यार्थियों, यहाँ तक हमने कविता पढ़ी और समझी। अब हमें कविता का अगला भाग अगली कक्षा में करेंगे तथा यहाँ तक कविता को पढ़कर उसका भावार्थ समझेंगे, कवि का आशय समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।